तो कहानी शुरू होती है शहंशाह अकबर के दरबार से, जहां एक बहुत ही अजीब सा एक उलझा हुआ मामला सामने आया। मामला शाही रसोई से जुड़ा था। सोचिए, एक स्वादिष्ट व्यंजन, एक बेहद नाराज शहंशाह और एक ऐसा व्यापारी जिसकी बरसों की इज्जत दांव पर लगी थी। ये कहानी है उबलते हुए घी के एक ऐसे केस की जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज हो जो अपनी शुद्धता के लिए, अपनी प्यूरिटी के लिए मशहूर हो, और वही अचानक एक तरह से जहर बन जाए। शाही रसोई में ठीक यही हो रहा था। पर सवाल था, कैसे? क्या वाकई कोई मिलावट कर रहा था? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कभी-कभी सच्चाई हमारी कल्पना से भी कितनी ज्यादा अजीब हो सकती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट था, वो था गंगूधर नाम का एक व्यापारी। और उसका घी कोई ऐसा वैसा घी नहीं था। वो इतना ज़्यादा शुद्ध और खुशबूदार था कि खुद शहंशाह अकबर और बेगम जोधा भी उसके, जिसे कहते हैं ना, फ़ैन थे। आलम ये था कि शाही रसोई में सिर्फ और सिर्फ गंगूधर का ही घी इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शाही दावत के लिए जैसे ही उस मशहूर घी को गर्म किया गया, तो उसकी जानी पहचानी खुशबू की जगह एक बहुत ही अजीब सी बदबू आने लगी और उसमें से बुलबुले उठने लगे। पहली बार तो लगा कि शायद कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन जब दूसरी बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, तब तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक शाही दावतें बर्बाद हो रही थीं और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जाहिर है, एक नहीं, दो शाही दावतें बर्बाद हो गई, तो शहंशाह अकबर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंचना ही था। उनका शक सीधा सीधा गया गंगूधर पर। उन्हें लगा कि जिस व्यापारी पर वो इतना भरोसा करते थे, वही उन्हें धोखा दे रहा है। और बस एक झटके में गंगूधर की बरसों की कमाई हुई इज्जत और उसका पूरा कारोबार, सब कुछ दांव पर लग गया। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा उलझना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि घी में मिलावट करना फिजिकली इम्पॉसिबल था, मतलब लगभग नामुमकिन। सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी थी कि ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे कोई भेद ही नहीं पा रहा था। आप खुद सोचिए, शाही रसोई जहां हर वक्त पहरेदार तैनात रहते हैं, घी के डिब्बे कसकर सील किए जाते थे और फिर उन्हें तालों के पीछे रखा जाता था। कोई भी बाहरी आदमी अंदर आ ही नहीं सकता था। तो फिर वही सवाल घूम फिर कर सामने आ रहा था, आखिर कोई उस घी तक पहुंच कैसे रहा था? तो जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिला, तो फिर शुरू हुई अफवाहें। दरबार में लोग कानाफूसी करने लगे कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। जरूर कोई जादू टोना है, कोई ऐसी शक्ति है जो दीवारों के आर पार चली जाती है, या शायद हवा में चलकर इस काम को अंजाम दे रही है। जब सारे रास्ते बंद हो गए और बात जादू टोने तक पहुंच गए, तब शहंशाह अकबर को अपने सबसे काबिल और बुद्धिमान सलाहकार की याद आई, बीरबल। अब इस नामुमकिन से दिखने वाले रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल के कंधों पर थी। देखिए, बीरबल का फंडा बिल्कुल क्लियर था। वो जादू टोने में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हर पहेली का जवाब तर्क में, लॉजिक में छिपा होता है। इसलिए उन्होंने अपनी जांच वहीं से शुरू की जहां बाकी सबने देखना छोड़ दिया था, मतलब वो छोटी छोटी डिटेल्स जिन्हें सब नजरअंदाज कर रहे थे। तो बीरबल ने अपनी जांच शुरू की और 3 ऐसी चीजें नोटिस की जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं लग रहा था। पहली, उन्होंने कंफर्म किया कि सुरक्षा वाकई में बहुत मजबूत थी, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। दूसरी, उन्होंने रसोई के बाहर जमीन पर कुछ अजीब गोल निशान देखे। और तीसरी, शहर में उनकी नजर एक नट पर पड़ी जो बांस के बेहद लंबे खंभों पर करतब दिखाता था। अब ये तीनों बातें सुनने में बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन बीरबल के दिमाग में एक तस्वीर बननी शुरू हो गई थी। और बस इन्हीं 3 कड़ियों को जोड़कर बीरबल के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने एक प्लान बनाया। अब वक्त था उस हवा में चलने वाले भूत को रंगे हाथों पकड़ने का। एक आधी रात का स्टिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला था। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये अपराध कैसे हो रहा है। उन्होंने शहंशाह से इजाजत ली और खामोशी से अपना जाल बिछा दिया। अब बस इंतजार था अपराधी के लौटने का और उस जाल में फंसने का। और आखिरकार वो रात आ ही गई। बीरबल का जाल कामयाब हुआ और अपराधी पकड़ा गया। और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। ये कोई जादू टोना नहीं था, ये तो इंसानी जलन और खुराफाती दिमाग का एक बेहतरीन नमूना था।
इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गंगूधर का ही एक पुराना कॉम्पिटिटर निकला। असल में वो गंगूधर की कामयाबी से जल भुनकर राख हो चुका था और किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद करना चाहता था। और इसके लिए उसने एक ऐसे आदमी को काम पर लगाया था जिसके हुनर के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अब सुनिए इस केस का सबसे मजेदार हिस्सा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उस व्यापारी ने काम पर रखा था एक नट को, एक सर्कस के कलाबाज को। ये कलाबाज अपने लंबे लंबे बांस के खंभों को स्टिल्ट की तरह इस्तेमाल करता था। आधी रात के अंधेरे में वो इन्हीं खंभों पर चढ़कर छतों के ऊपर से चलता हुआ शाही रसोई की उस ऊंची खिड़की तक पहुंच जाता था जहां कोई पहरा नहीं होता था, और फिर एक लंबी नली की मदद से ऊपर से ही घी के बर्तनों में जहरीला पदार्थ मिला देता था। तो जिसे पूरा दरबार हवा में चलना और जादूगरी समझ रहा था, वो असल में क्या था? एक कलाबाज का करतब। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो चीज़ हमें नामुमकिन लगती है, अक्सर उसके पीछे एक बहुत ही चालाक लेकिन सिंपल सी तरकीब छिपी होती है। इस कहानी की असली जीत बीरबल की पैनी नज़र की है। उनकी जीनियस इसी बात में थी कि उन्होंने जमीन पर बने उन मामूली से गोल निशानों का कनेक्शन सर्कस वाले के उन बांस के खंभों से जोड़ लिया। जहां हर कोई अलौकिक शक्तियों और जादू टोने के बारे में सोच रहा था, वहीं बीरबल सिर्फ ध्यान से देख रहे थे। तो ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब भी हमारे सामने कोई इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम आए, तो शायद हमें भी इधर उधर की बातें सोचने की बजाय उन छिपे हुए बांस के खंभों को ढूंढना चाहिए। वो छोटे छोटे सुराग जिन्हें बाकी दुनिया नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी पहेलियों का हल सबसे छोटी छोटी डिटेल्स में ही छिपा होता है।